फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एसएससी सीपीयू 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन दे रही हूँ, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया गया है और 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट भी आप लोग का हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका ग्राफ से है। आपका क्वेश्चन क्या कहा है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। राज्य सी और ई में चावल के कुल उत्पादन का राज्यों बी और डी गेहूं के कुल उत्पादन से कितना अनुपात में है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, चावल के कुल उत्पादन सी और ई। सी और ई आपका कहाँ है? सी है आपका 575 और आपका ई कहाँ है? ये है आपका 525। तो आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 575 और 525 आपका 1100 आ जाएगा। रेशियो पूछा है आपका वीट से। वीट आपका रेड वाला है। बी कितना है? बी आपका ये है 375 और डी कितना है? डी आपका है 560। 375 और 560 तो आपका आ जाएगा 539। आपका कितना आ जाएगा? 935 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 47 में। फिर आपका कटेगा 20 टाइम्स और ये 17 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20:17 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किसके निकटतम है इसे हमें बताना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 - 4√3। 7 - 4√3 को लिख सकते हैं 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 + 3 - 2 + 2√3, तो 7 - 4√3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 - √3। 2 - √3 लिख सकते हैं। तो 1 - अंडर रूट का 2 - √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका क्या आ गया? 1 - 2√3। 2√3 को क्या लिख देंगे? 2 + √3 लिख सकते हैं इसको। आप कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई करो तो 2 + √3 आ जाएगा। और √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73। तो आपका क्या आ जाएगा? 3.73 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका थोड़ा सा थ्योरी दिया था मैंने पीछे, फिर से बता देती हूँ। क्या होता है, ए बी बराबर x/y है, तो आपका क्या होगा? ये a + b बराबर क्या हो जाएगा? a - b/x + y = x - y हो जाएगा। तो इसे देख लेते हैं क्या होगा ये। तो यहाँ पे भी उसी के फॉर्म में a + b a - b = x + y x - y। तो इसे लिख सकते हैं cos θ बटे sin θ √3/1 लिखेंगे ना यहाँ पे x + y x - y, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये cot θ बराबर √3। थीटा की वैल्यू कितना होती है? cot θ की वैल्यू √3। थीटा = अगर 30 डिग्री होगी तो होगी। हमसे पूछा है sec θ का वैल्यू। sec 30 क्या होता है? sec 30 होता है आपका 2/√3। sec θ = 2/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2√3/3। आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इतने दिन में ये पूरा कर रहे हैं।
तथा बी और सी दोनों मिलकर उसी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। ठीक है, बी और सी क्या होता है, हर तीसरे दिन आ जाता है ए की सहायता करने के लिए। तो ए कितने दिन, ए 30 दिन करता है, बी क्या है 45 दिन करता है, सी 90 दिन करता है। तीनों का एलसीएम नहीं तो क्या आ जाएगा 90 क्या आ गया आपका टोटल वर्क। तो एक दिन में ए क्या क्या करता है 3, 2 और 1 करता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे है जो आपका ए करता है 3 काम। सेकेंड डे भी क्या करता है ए ही करता है 3 काम। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है बी और सी दोनों ही आ जाते हैं। तो बी और सी आ जाता है तो 2 1 3 और प्लस ए भी करता है, तो क्या हो गया तीसरा दिन 3 + 3 3 3 6, तो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ये 3 डे में ये वर्क हुआ है। ठीक है, और हमें काम कितना करवाना 90, तो इसे हम देखते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 डेज में ये क्या कर रहा है 84 काम कर रहा है। ठीक है, 21 डेज में क्या हो रहा है 84 वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा 22 डेज होगा, उसमें क्या आएगा ए आएगा, ए आएगा तो 3 काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 87 हो गया आपका। तो अभी भी आपका 3 काम बचा हुआ है। तो 23rd डे में क्या होगा फिर भी ए ही आएगा, ए फिर 3 काम करके जाएगा, तो क्या होगा आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना दिन लगा आपका टोटल वर्क कंप्लीट होने में 23 डेज लगा। नेक्स्ट है एक कंपनी के 5 विभागों ए बी सी डी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का बंटन दिया गया है। यदि विभाग ए में कार्यरत पुरुष और महिलाएं कर्मचारी का अनुपात 4:5 है और विभाग ई में यही अनुपात क्या है 9:11 है। डी और ई के सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात है इनका। ठीक है, तो देखते हैं, पहले मेल निकालते हैं। मेल कितना है क्या चीज़ में डी में मेल कितने हैं 64.8 और यहाँ पे टोटल कर्मचारी कितने हैं डी में टोटल कर्मचारी कितने हैं 64.8 है और यहाँ पे पुरुष और महिला कितने हैं 4:5 के रेशियो में। टोटल रेशियो कितना है 9 है। हमें क्या का निकालना पुरुष कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है ई में यही अनुपात 9:11 है। ई में कर्मचारी 36 है और रेशियो टोटल कितना है 20। हमसे पूछा है किसका है पुरुष का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है डी और ई के सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या बी में कार्यरत कर्मचारी की संख्या से कितने अनुपात में। तो बी कितना है 57:6 है ना 57:0.6 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 7:7.2 आ जाएगा। ये 5 टाइम्स में ये 9 में जाएगा तो 7.2 × 4 क्या आ जाएगा 8 28 28.8 आ जाएगा प्लस 5 से 81 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाएगा आपका 16.2 डिवाइडेड बाई 57.6। ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 57.6। ठीक है, ये काटते हैं 151912। ठीक है, इसमें घटा है तो क्या आ गया आपका 150/192 आ गया 150/192। फिर काटेंगे 9 6 75 में फिर 25 फिर 32, तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
आपका नेक्स्ट है, यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 में से प्रत्येक में से एक x घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। क्या होती हैं? 7x - 5 x + 1 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है इसका। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्या पूछ रहा है आपसे, समानुपात। समानुपात कैसे निकालेंगे? इसमें से प्रत्येक में से x घटाया जाता है आपका ना, x घटाया जाता है तो मतलब 20 - x बटे 37 - x आपका बराबर है 54 - x = 105 - x के। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x² माइनस एक का 105x और माइनस का 20x कितना हो गया आपका? 125x हो गया, प्लस 105 गुने 20, 105 गुने 20 क्या हो जाएगा? 2100 होगा आपका। और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 54 + 37 91x प्लस 54 × 37 54 × 37 1998 हो जाएगा आपका। तो आपको इसका कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, इससे x से x कट जाएगा, 102 = 34x। x = क्या आ गया? 3। x की वैल्यू कितनी आई? 3। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा? 7 × 3 - 5 = कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 3 + 1 क्या आएगा? 4 आएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है, मध्य अनुपात पूछ रहा है तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 60 × 4 64। 64 किसका स्क्वायर रूट है? 8 का है। 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। केंद्र O वाला एक आपका वृत्त है, इसके बाहर एक पॉइंट P स्थित है। यह केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है। केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है। P से एक PAB प्रतिच्छेदन रेखा खींची गई है जाती है। तो एक प्रतिच्छेदन रेखा खींची जाती है यहाँ पे। ठीक है, A हो गया ये, इसका नाम B दे देते हैं। जो वृत्त को बिंदु A और B से इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PA बराबर 10 है और PB बराबर कितना है? 16 है। टोटल कितना है? ये 16 है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये भी क्या है? रेडियस हो जाएगा। इसे मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा x है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PA × PB = PX × PY होगा। PA आपका क्या है? 10 है, इंटू PB क्या है? 16 है। PX क्या होगा आपका? PX हो जाएगा आपका 14 - R और PY क्या होगा? ये Y है। PY क्या हो जाएगा? 14 + R। ठीक है, PY क्या हो जाएगा? 14 + R। तो ये कितना हो जाएगा? 196 - R² = 160। R² आपका आ जाएगा 36। R बराबर 6। तो हाँ, आपसे क्या पूछा है? व्यास कितना होगा? व्यास सबसे पूछा तो D = क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कारखाने में 6000 से कम दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या का 6500 से अधिक लेकिन 800 से कम दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या के अनुपात क्या है? तो 600 से कम दैनिक वेतन कितने का है? यहाँ पे देखते हैं 600 से कम किसका है? 72 है, 58 है, 50 है और ये 40 है। तो इसे ऐड करते हैं, 72 58 कितना हो जाएगा? 72 58 हो जाएगा आपका 130 और 50 से 40 90।
तो कितना आ जाएगा आपका 220। ठीक है, 220 आ गया आपका। आपका क्या पूछा, जिसका 650 से अधिक है लेकिन 800 से कम है। 650 से अधिक है लेकिन 800 से कम है, तो क्या 55 है, 48 है और 37 है। 55 48 कितना हो जाएगा आपका 103। 103 में 37 जोड़ेगा तो 140। 140 अब ये कटेगा तो आपका रेशियो आ जाएगा 11:7। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन से आप ये कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन से है, कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 2388, कॉमा दूसरी संख्या आपकी 4309 और 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्याएं से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इस तीनों का HCF निकालते हैं। तो देखते हैं क्या इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा। इसका डिफरेंस आएगा आपका 1921 और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 81। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3842। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3842। अब हम इससे फैक्टर करते हैं 1921 का 7113। अब से क्या करा, 3 अंकों वाले एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। 3 अंकों वाली संख्या 113 है। इसको हम विभाजित करके देखेंगे छोटी संख्या जिससे 113 को 2 3 8 8 से विभाजित करके देखते हैं। 2 टाइम्स में चला जाएगा 2 2 6, तो बचा 1 2 8। फिर 1 टाइम्स में जाएगा 1 1 3, तो आपका बचा 15। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते तीनों से तो कॉमन फैक्टर आ जाता है इसका, इसलिए निकाले। आपका क्या आ गया, ये 15 रिमाइंडर आ गया, आपका 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है। 2 क्रमागत छूटों के बाद इसे 3,396 रुपये 44 पैसा में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 15% और दूसरी छूट X% हो, X का मान बताइए। MP आपका दिया हुआ 530, SP कितना है, इतना है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 133.56 इसका डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 133.56 इसका डिस्काउंट किस पे है 530 पे है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन करना तो आपका आ जाएगा 25.2% का ये टोटल डिस्काउंट हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, यदि पहले पर 15% छूट दिया जाता है, दूसरे पर X% छूट दिया जाता है। तो पहले पे 15% छूट दिया जाता है, मतलब कि 15 + X माइनस 15 × X बटे 100, कितने टोटल डिस्काउंट है 25.2%। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं, 15 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 10.2%। इधर हो जाएगा 85x/100, 85x/100, 85x/100 इक्वल टू 10.2%। X बराबर कितना आ जाएगा 10/120/85। 5 टाइम्स में कटेगा ये 60, तो ये आ जाएगा आपका X इक्वल टू 12%। नेक्स्ट है, पाइप ए बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटा में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लेते हैं। सी अकेले टैंक के 3/4 भाग को कितने समय में भर देगा। इसका मान लीजिए ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी इसकी एफिशिएंसी, स्मॉल सी है।
तो इसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में बढ़ता है, 12 घंटे में। इसका क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो गया इसका। 1 घंटे में मिलकर कितना भर देगा। आपसे क्या बोला, तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी को मिलाकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, ए और बी को कितना टाइम क्या करा, 10 घंटे लगते ए और बी को। और आपका टोटल कितना है, 12 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर से ए प्लस बी प्लस 4 2, तो आपका जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे ये क्या रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। यहाँ पर से सी का कैपेसिटी निकालोगे तो 1 आ जाएगा। सी का कितना आ जाएगा कैपेसिटी, 1। अगर यहाँ से हम टोटल का निकालना चाहें, ए प्लस यहाँ पर से हम टोटल का निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 5 आया। 5 × 12 क्या आ जाएगा, 60। टोटल कैपेसिटी कितना आ गया है, 60 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सी अकेला 2/3 कितना देर में भरेगा, कितना भरेगा उसका। तो 60 टोटल आया है। और सी को क्या कर रहा है, अकेले 2/3 भरने के लिए, तो कितना आ जाएगा ये, 40 यूनिट। 40 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 घंटे में भरता है। 1 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 40 यूनिट कितने में भरेगा, 40 घंटे में भरेगा ये। आपका नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस ये दिया हुआ है आपका, इसको फार्मूला पे पुट कर देते हैं वैल्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू 3x बाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसे मान लेते हैं क्या है, ये कैपिटल है। माइनस 3x बाई जेड की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, दिया हुआ है आपका 10 ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 3 इंटू इसकी वैल्यू तो 75, तो 725 टू 50 इधर ये आ जाएगा तो प्लस 300, तो आपका आ गया 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट सही है। विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये तो पता है कि 360 डिग्री के बराबर है। आगे देखते क्या है, सी में काम करने वाले कितने हैं, इतने हैं, 122.4% है। डी और ई में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं, डी और ई में, तो 64.8 प्लस 36 100.8, तो 122.4 108.8, तो कितना हो गया 21.6 है ये किस पे, 100.8 पे, तो 100 पे कितना होगा, 504 बार में कटेगा, 108 54 252, फिर ये कटेगा 27 और ये 126, तो ये हो जाएगा 2700 बटे 126, 2700 बटे 126 आपका आ जाएगा 21.4। नेक्स्ट है ए बी सी की भुजा बी और बी सी पर एक बिंदु डी इस तरह से स्थित है
कि एंगल ADC BAC है, यदि CA 10 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर, CD की लंबाई क्या होगी। एक ट्रायंगल है जिसमें कहा है BC पर एक बिंदु D स्थित है, इस तरह स्थित है कि एंगल ADC BAC के बराबर है। तो मान लेते ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया आपका थीटा हो गया। A है, ये B है, ये C है, ये आपका D है। CA 10 दिया हुआ है, BC 16 दिया हुआ है, CD आपसे पूछा है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, मान लिया थीटा क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तब राइट एंगल का हम क्या कर देते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या होता है राइट एंगल का, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। AC आपका कितना है 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, BC भी आपका 16 दिया हुआ है, 16 इंटू CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 100/16, याद आएगा 6.25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है ए एक काम के 2/3 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है। B उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A और B एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को C अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। A और C एक साथ मिलकर करे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू 5/2, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो A बराबर क्या आ गया, A बराबर आ गया 15। B कितना आ जाएगा 12 इंटू 3/2, 2 6, तो B कितना आ गया 18 आ गया। दोनों कैल्शियम 19, तो कितनी यूनिट आ जाएगी 6 और ये 5। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, A और B एक साथ मिलकर 6 दिन काम करते, 6 5 11 इंटू 6 66, तो आपका 66 काम हो चुका है। तो 90 - 60, बचा हुआ काम कितना है 24 है, जिसे क्या करेगा, कौन करेगा, जिसे C करेगा। C अकेला कितने दिन में करेगा 8 दिनों में, तो कितना आएगा 3 यूनिट 1 दिन में करता है। तीनों का इफिशियंसी पता चल गया 6 5 3। A/B/C क्या आ गया आपका 6:5:3, 6 5 11 11। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, A और C एक साथ मिलकर, A और C 9, टोटल वर्क कितना है 90। तो कितने दिन में पूरा करेंगे A और C, 10 दिनों में पूरा कर लेंगे A और C। नेक्स्ट कर रहा है आपका 1y cosec थीटा +1 + 1y cosec थीटा -2 = 2 sec थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, तो इसका आपको वैल्यू बताना है। इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 cosec थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा -1 = 2 sec थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है cot स्क्वायर थीटा, तो 2 cosec थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा = 2 sec थीटा। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा = 2/cos थीटा। तो ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया, ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा गया, 2 से 2 गया, तो आपका tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, तो आपका क्या आ गया tan थीटा बराबर 1 आ गया, थीटा = 45 डिग्री आ गई। ठीक है, थीटा = 45 डिग्री है।
यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो tan 45 क्या होती है 1 होगा। यहाँ पे tan 45 √2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इससे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 + 4/2 तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4√2। नेक्स्ट है, यदि 7 अंकों की एक संख्या ये दी हुई है 11 से विभाज्य है तो x + y का मान क्या होगा। x का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट का सम। ऑड डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट का सम आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे तो x + 6 + y + 5 माइनस 4 + 8 + 0 क्या आ गया आपका x + y + 11 माइनस 12 इक्वल टू x + y बराबर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं आ रहा है, हो रहा है ये ना 0 है ना 11 का मल्टीपल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में 11 जोड़ के देखेंगे। इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो हम इसे करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो हम 12 को लेते हैं पहले, x + y + 11 माइनस 12 इक्वल टू 0। x + y हम क्या 12 माने + 11 माइनस 12 तो 23 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 11। तो 11 क्या है आपका, ये डिविजिबल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका आंसर, जिसका वैल्यू पुट करने पर क्या हो रहा है आपका ये पूरी तरह से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी 44 नंबर है। ये ग्राफ दिया गया जिसने आपसे पूछ रहा है ए बी और ई में गेहूं का कुल उत्पादन राज्य सी और डी में चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ए बी और ई में गेहूं क्या है वीट रेड वाला, तो क्या है 500 है ये, और ये 375 है, और ई में कितना है 475। तो कितना हो जाएगा आपका 1350 हो जाएगा, 1350 वीट का। और हमें निकालना सी डी ई का, ये क्या है राइस का है जो ब्लू वाला है सी डी ई। तो कितना आ जाएगा ये आपका 575 + 400 और 525 कितना आ जाएगा 0 0 और ये 15। तो आपका आ गया ये 1500 कितना का डिफरेंस है 150 का डिफरेंस है कितना पे 1500 पे, तो 100 पे कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 10 आ जाएगा आपका। एक निश्चित धनराशि को 22% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे 22+4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता तो इतना अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, ये दिया हुआ इतना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो हम इसे लिख सकते हैं 7/4, इसे 7/4 7/4 %, ठीक है, जाता है 7.2 इंटू बाई +4% है ना। इसी की वजह से क्या हो रहा है मेरा इतना अधिक लग रहा है ना, इसलिए ये कर रहे हैं बाई +4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/2 इंटू बाई % इक्वल टू 14% आ जाएगा। ठीक है, ये 14% के वजह से ही मेरा ये इतना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है।
4452 डिवाइड बाई 14 इंटू 100, तो ये चला जाएगा 318, तो आ जाएगा आपका 31,800। 31,800 आपको धनराशि आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ये इक्वेशन दिया है जिसमें 4xy का आपका वैल्यू पूछ रहा है, जिससे हम निकाल लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे 3 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो तो मेरा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो, तो अगर ये 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो तो एक माइनस भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ तो हम निकाल चुके थे, क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स बाई होगा, और इतना का वैल्यू क्या निकाले 3 माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 21। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6x बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 21। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो एक्स बाई इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 2 माइनस का 2, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, तो 4 इंटू एक्स वाई इंटू -2 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफ से, उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें गेहूं का उत्पादन सभी 5 राज्यों से में चावल के कुल उत्पादन से 20% से अधिक है। तो पहले राइस कहाँ है, राइस है हमारा ब्लू वाला है, तो 350 है ये, 450, 575, 400 है ये, और 525 है। टोटल कर लेते हैं, 350, 450 है, 575 है, 525 है, और आपका 400 है, ठीक है। करोगे तो आएगा 0, 557, ये 0 आएगा, ये 23, 2300 आपका टोटल राइस का प्रोडक्शन आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका 20%, इसका 20% कितना आ जाएगा 460, इसका क्या आ जाएगा 460। कह रहा है उन राज्यों की संख्या कितनी है जिसमें सभी 5 राज्यों में चावल के कुल उत्पादन से अधिक है। 460 से किसमें अधिक है चावल में, तो ये हो जाएगा वीट में ना, हाँ वीट में, तो हो जाएगा ये 500 क्या आपका ज़्यादा है, और ये 560 और 475, 3 स्टेट है ये, 500 है ये, 575 है, सॉरी ये वाली 560 है, और ये 475 है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें राइस से ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात इतना है। जिसका अनुपात निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर, क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आर प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एच, तो ये आपका कट जाएगा। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि आपको 1848 दिया हुआ है, और आर आपका
यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। R प्लस H इजकल टू 3H, तो R बराबर क्या आ गया है आपका 2H आ चुका है। और हम ये फार्मूला जानते हैं कि 2πr इंटू R प्लस H, और आपका दिया हुआ भी है 1848 आपका दिया हुआ है। तो R की वैल्यू कितने निकाले 2H, तो 2π इंटू R की वैल्यू क्या है 2H इंटू 2H प्लस H क्या हो जाएगी 3H हो जाएगी, इसकल टू 1848। ये 22/7 तो क्या हो जाएगा 44/7 इंटू 3H² 6H² 6H² इजकल टू 1848। ठीक है, इतना आया है आपका 2π प्लस 2H 3H, तो H² इंटू इतना 22/7 इतना आया हुआ है आपका। उसका कैलकुलेशन करोगे तो H² इजकल टू आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो H मतलब क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, H आ गया 7। तो हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है, πr² H मेरा पीछे कितना आया था 7, और R² है कितना R² 196 है। पाई 22/7 R² 196। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4312 हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B और C 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, तिमाही मतलब 3 मंथ में आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दुगना कर देता है। सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। तो ये क्या कर रहा है 4:2:9 में, तो क्या कर रहा है कि ए है जो अपनी पूंजी को तिमाही के अंत में, तिमाही में लगा रहा है, क्या कर रहा है ये अपनी पूंजी का आधा कर रहा है, तो ये क्या कर देगा आधा कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर ये आधा करेगा, फिर ये आधा करेगा, तो ये कंप्लीट कर लेगा। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3/2, तो आ जाएगा आपका 22.5। ए की कुल कितनी आ जाएगी 22.5 आ जाएगी। बी का क्या कह रहा है, जबकि बी अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है, बी अपनी पूंजी को क्या कर लेता है दुगना कर लेता है, मतलब कि ये 2 है, 2 को क्या कर लेगा ये 4 कर लेगा, फिर ये 8 कर लेगा, फिर ये 16 कर लेगा। इसी तरह से ये पूरे ईयर लगाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 90। सी अपने पूंजी में कोई भी बदलाव नहीं करता है, तो ये अपना 90 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना था 9 × 12, तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ये अपनी पूंजी में कोई भी बदलाव नहीं करता है। तो पहले में ये आया मेरा फ्री है, इसका रेशियो निकाल देते हैं टोटल कितना है 22.5 90 और 108 22.5 = 90 108, तो इसे लिख सकते हैं 45/2 = 90 = 108। तो 5 टाइम्स में 10 में ये 12 में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा रेशियो 5:20:24। सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये 49। हमारा क्या दिया हुआ ए का लाभ कितना है 24,000 है, ए का लाभ 24,000 है। यहाँ पे कितना है 5 हमसे पूछा है टोटल का, तो ये 48 में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2,35,200 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये 9 दिसंबर सिर्फ 2 का ये 50 नंबर क्वेश्चन है ये।
मैं आप लोगों को कल 11 दिसंबर को दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है? तो ये संख्या क्या है यहाँ पे हो जाएगी 42x हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ रहा 75%, तो 75% क्या होता है 3/4 होता है, ठीक है। देखते हैं आगे। 75% संख्याएं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि होती है, तो x इंटू 3/4 x इंटू 3/4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 में कमी होती है। शेष संख्या कितना हो गया 1/4 में से 8 की कमी होती, तो क्या बच गया ये 2x हो गया। तो आपका क्या था 48 2x कह रहा है, 42 तो पहले से ही था। अब कह रहा है इसमें क्या कह रहा है 3x को क्या हुआ बढ़ाया गया, जबकि 2x को क्या हुआ घटाया गया, तो कितना आ गया ये 43x आ गया। और टोटल कितना था हमारा एवरेज माने थे x, तो कितना आ गया आपका 43 आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।